हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है मातृभूमि। और यह एक कविता है, मातृभूमि के बारे में। अब मातृभूमि सिर्फ एक वो भूमि नहीं जिस पर हम जन्म लेते हैं, ये हमारी पहचान, हमारा गर्व है। तो आइए पढ़ते हैं इसी मातृभूमि के बारे में इस कविता के माध्यम से। तो पहले हम पूरी कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। आगे देखते हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाकर जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो ये कविता किसके द्वारा लिखित है? सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा। तो आइए इसका मतलब समझ लेते हैं कि कवि हमें इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। यहां पर है बच्चों, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा मतलब हिमालय पर्वत क्या है? बहुत ही ऊंचा है। आकाश चूमता है, इतना ऊंचा है कि वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। आकाश को चूमता दिखाई मतलब जो आकाश है उसको चूमता प्रतीत होता है कि वो जाकर आसमान को चूम रहा है, उसकी चोटियां आसमान को छू रही हैं। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहां पर सिंधु का मतलब है समुद्र या सागर। तो नीचे क्या है? नीचे चरण तले झुक मतलब चरणों में क्या है? सागर जो है वो हमेशा झूमता रहता है, हमेशा लहराता रहता है। लहरें समुद्र में, सागर में चलती रहती हैं। आगे देखते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा यमुना नदियां हैं। त्रिवेणी जहां तीनों नदियों का मेल होता है, प्रयागराज में संगम है, वहां पर ऐसी नदियां लहर रही हैं। हमारी मातृभूमि पर गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी नदियां लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। जो छटा है अलग सी, निराली मतलब निराली क्या होता है? अद्भुत, मतलब जिसको एकदम निराली जैसी किसी ने कभी देखी ना हो। पग पग छहर रही है, पग पग मतलब हर कदम पर वो बिखर रही है। छहर मतलब बिखर रही है, इधर उधर सारी जगह फैली हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब मातृभूमि के लिए ही कहा गया है कि यह पुण्य भूमि है, यहाँ पर सारे पुण्य के काम होते हैं। तो पुण्य के काम करते हैं तो पुण्य भूमि है। स्वर्ण भूमि, सोने की, स्वर्ण मतलब सोने की बनी हुई भूमि। अब स्वर्ण भूमि क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी भूमि पर बहुत सारी फसलें होती हैं जो सबका भरण पोषण करती है। सुनहरी, जैसे जब कहते हैं कि किसान के लिए फसल हरी भरी होती है तो वो कहते हैं कि स्वर्ण जैसे सोना बिखरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये स्वर्ण भूमि है जो हमें सोना देती है। वह जन्म भूमि मेरी, जहां हमने जन्म लिया है तो ये जन्म भूमि है हमारी। वह मातृभूमि मेरी, तो कवि कहना चाहता है कि यही मेरी पुण्य भूमि है, यही स्वर्ण भूमि है, यही यहाँ पर जन्म लिया है, तो जन्म भूमि भी यही है और मातृभूमि भी मेरी यही है। झरने अनेक झरते मतलब पहाड़ियों से नीचे गिर रहे हैं, झर रहे हैं, पहाड़ियों से नीचे गिर रहे हैं। जिसकी पहाड़ियों से, किसकी पहाड़ियों से? मतलब हमारी मातृभूमि के पहाड़ियों से क्या है? झरने नीचे गिरते रह रहे हैं लगातार। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अब यहाँ झाड़ियों मतलब पेड़ पौधों से मतलब लिया गया है कि चिड़िया जगह जगह पेड़ पौधों पर चहक रही हैं, गाना गा रही हैं।
आगे देखते हैं, अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन सवारती है। अमराइयां मतलब हमारे मातृभूमि में बहुत सारे, हमारी धरती पर बहुत सारे आम के पेड़ हैं। घनी है मतलब बहुत मतलब जैसे पास पास होते हैं पेड़ तो उसको घना बोला जाता है, या बहुत सारी मात्रा में कोई चीज हो तो अमराइयां घनी है। उन पर कोयल पुकारती है, उन्हीं पेड़ों पर बैठकर कोयल अपना गाना गाती हैं, पुकारती हैं। बहती मलय पवन है, मलय मतलब मन को मोहने वाली ऐसी पवन बहती रहती है, तन मन सवारती है। और उस पवन जब हमारे तन को लगती है वो पवन तो हमारा तन मन पूरा सवार देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म के काम सारे यही होते हैं तो यही हमारी धर्म भूमि है। कर्म भूमि, यहीं पर हम सारे अपने काम करते हैं तो ये हमारी कर्म भूमि भी है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ हमने जन्म लिया है तो ये हमारी जन्म भूमि है, ये हमारी माता के समान है तो ये हमारी मातृभूमि है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर हमारे रघुपति मतलब श्री राम जी का यहीं पर इसी मातृभूमि पर जन्म हुआ है, और यहीं पर हमारी सीता जी का जन्म हुआ है, और इसी मातृभूमि पर हमारे श्री कृष्ण ने अपनी गीता को सुनाया था। ठीक है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में बात की गई है कि इसी मातृभूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इस मातृभूमि का पूरा यश बढ़ाया। सुयश मतलब इसका यश और बढ़ाते चले गए। जग को दया दिखाकर, मतलब जग में इतनी दया भावना दिखाई, दया की भावना दिखाई, जग को दिया दिखाया। दिया मतलब राह, यहाँ दिया मतलब जैसे कहते हैं ना कि यहाँ दिया दिया दिखा तो राह दिखी, राह कह सकते हैं। तो रोशनी प्रदान की, ऐसा दिया दिखाया कि जिससे हमें रोशनी मिली तो हमारी राह हमें सामने दिखाई देती रही। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो यही तो हमारी युद्ध भूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण में राम जी का और रावण का युद्ध हुआ, और बहुत सारे युद्ध इसी भूमि पर हुए। यह बुद्ध भूमि मेरी, यही हमारी बुद्ध भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, यही हमारी मातृभूमि है, और यही मेरी जन्म भूमि है। तो ये लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने अपने शब्दों में, यहाँ मातृभूमि के बारे में सब बताया है कि कैसे हमारी मातृभूमि हमें क्या क्या देती है। तो आइए कवि से परिचय कर लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपने लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। यह हमेशा ज्यादातर देशभक्ति पर ही लिखते थे, इनका मेन सब्जेक्ट यही था। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, और रचनाएं कौन सी हैं? बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो ये सब आपने नाम सुने होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या बड़े चलो। तो आप इन कविता को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।